आपके होस्ट मारूफ और आप देख रहे थे इजी नोट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको बताया था, आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट आइटरेटिव मेथड। इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने फिक्स्ड पॉइंट आइटरेटिव मेथड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस किए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो वीडियो मस्ट देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। सो क्वेश्चन हमें गिवन है, कैलकुलेट द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 10x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 बाय आइटरेटिव मेथड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मीन्स अपनी कैलकुलेटर को 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स करें। आई हैव ऑलरेडी फिक्स्ड इट। अगर आपको फिक्स करना नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और साथ में फिर मोड दबाएं तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। 6 पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है फिक्स, तो यहाँ से आप 6 प्रेस करें और फिर आपने कितने डेसिमल पॉइंट्स तक फिक्स करना है वो आपने बता देना है। अप टू 4 यहाँ है तो हम यहाँ से 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेटर अब हमारा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस फिक्स हो चुका है और साथ में ही ये रेडियन मोड में फिक्स है। रेडियन मोड में भी जाने के लिए आप शिफ्ट दबाएं फिर मोड और यहाँ से 4 पर ये रेडियन मोड में फिक्स हो जाता है। सो आगे हमने क्या करना है, हमें गिवन है ये इक्वेशन। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस 10x माइनस 5। व्यूअर्स पिछली वीडियो में हमने जो बेसिक स्टेप्स डिफाइन किए थे उनमें सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो ये था कि हम इस जो हमारा फंक्शन है इसको हम अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे और फिर इसमें x को रैंडम वैल्यूज़ देंगे जहाँ से इस फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। उन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में हमारा रूट लाई करता है और वहीं से हमने ये भी पढ़ा था कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनिशियली एक ही वैल्यू रिक्वायर्ड होती है और वो वैल्यू हम फिर जहाँ पर हमारा रूट लाई करता है जो 2 वैल्यूज़ होती हैं जिस पर इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो चेंज आता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, उन्हीं के बीच में हम कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही स्टेप परफॉर्म करेंगे। हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 10x माइनस 5, इसमें हमने x के लिए फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट की 0। हम ये ऑलरेडी देख चुके थे जिस पर हमारे पास वैल्यू आती है फंक्शन की -5। अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है -14, 2 पर -17, 3 पर 8 एंड 4 पर 19 आती है। सो इट्स मीन हमारा एटलीस्ट 1 जो रूट है दैट लाइज बिटवीन द इंटरवल 3 एंड 4। अब हमारा जो x नोट होगा वो हम इन 2 वैल्यूज़ के बीच में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, जो हमारा फंक्शन है इसे हम इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू gx लिखेंगे। मीन्स x को एक तरफ रखेंगे और हमारा जो बाकी इक्वेशन है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा। वी कैन सी f ऑफ 3 पर वैल्यू आई है ग्रेटर देन 0, f ऑफ 4 पर लेस देन 0, f ऑफ 4 पर ग्रेटर देन 0। रूट लाइज इन द इंटरवल 3 एंड 4। हम x नोट को जो इनिशियली हमें 1 वैल्यू रिक्वायर्ड होती है उसको हम इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने 3.5 सेलेक्ट किया है। नाउ हम अपना सेकेंड स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं। हम x की वैल्यू इसमें से निकालेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू gx। x की वैल्यू निकालने पर हमारे पास ये इक्वेशन आया था। हमने देख चुके थे कि इस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स आ सकते हैं, तो आपने कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है वो हम देख चुके थे कि जो फॉर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, phi dash of x less than must be less than 1 satisfies, or we have to find the derivative of
दिस मेथड, जो हम इक्वेशन बना लेते हैं x की, जो हम वैल्यू डिराइव कर लेते हैं उसको हम फाई ऑफ x नेम देते हैं। फिर टू चेक आइदर द कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं, उसके लिए हम इसका डिराइवेटिव निकालते हैं। डिराइवेटिव निकालने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये है। डिराइवेटिव हमारे पास आता है 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10x प्लस 5 और पावर इसका है 2/3। अब हमने आगे क्या करना है, सिर्फ ये डिराइवेटिव हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम अपनी कंडीशन को चेक कर सकें कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। फिर जो हमारे पास इंटरवल आया है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और उसकी लार्जेस्ट वैल्यू, और चेक करते हैं कि रिज़ल्ट लेस देन 1 आता है या ग्रेटर। व्यूअर्स, मैंने इसी वीडियो के पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ये सारी बातें डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो वीडियो मस्त देखें। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह ग्रेटर वैल्यू पर भी वो सेटिस्फाई हो रही, लेस देन 1 ही आ रही है। सो द कंडीशन फाई डैश ऑफ x मस्ट बी लेस देन 1, और जो हमारा x है, जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट की हुई हैं, इट दैट बिलोंग्स टू 3, 4, जो हमारे पास इंटरवल है, ये वैल्यूज़ उसी इंटरवल के बीच में लाई करती है। सो ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो इट्स मीन कि हम अपने से इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेटिव मेथड। व्यूअर्स, जो फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेटिव मेथड का बेसिक फार्मूला है दैट इज़ x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एन, और n की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0। सो हम अब क्या करेंगे, x ऑफ n प्लस 1 अपनी जगह पर इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एन, जो हमारे पास फाई ऑफ x है, जो हमने अभी पिछले पेज पर डिराइव किया है, उसको हम यहाँ लिखेंगे, और वहाँ पर जहाँ पर x है वो x n में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारा जो फाई ऑफ x था वो था 10x प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/3। सो जो x था, चूँकि हमें फाई ऑफ एक्स एन रिक्वायर्ड है, इसलिए इक्वेशन में जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपने n रखना है, और इक्वेशन के इस साइड पर आपने x n प्लस 1 रखना है। सो फर्स्ट आइट्रेशन में अब हम क्या करने वाले हैं, x नोट की वैल्यू जो है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं 3.5। हमने इंटरवल में से ही बीच में एक वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 3.5 सेलेक्ट किया है, और n हमने रखना है 0, चूँकि फर्स्ट आइट्रेशन है, n की वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 0। सो इस इक्वेशन में जब अब हम पुटिंग करेंगे एक्स एन प्लस 1, तो x 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 ऑफ x नोट, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, सो इसलिए यहाँ पर x 0 आया, प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/3। इस इक्वेशन के लिए हमें चूँकि एक ही वैल्यू रिक्वायर्ड है, और वो ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर चुके हैं अपने इंटरवल में से। सो लेट्स चेक कि अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इक्वेशन आपके पास बनती है इसको आपने पुट करना है अपने कैलकुलेटर में। क्या बनी है, दैट इज़ 10 इंटू एक्स एन। सो लेट्स स्टार्ट 10, और फिर है इसके साथ अल्फ़ा एक्स 10x प्लस 5, ब्रेस क्लोज करें, और फिर इसके ऊपर पावर है, और 2 नहीं है, इसके पावर जो है वो डिवीज़न में है 1 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारी इक्वेशन है 10x प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/3। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आइट्रेशन में हमने x नोट की वैल्यू देनी है, जो कि हमारे पास है 3.5। तो कैल्क और x की वैल्यू आप देंगे 3.5 मीन्स x नोट की वैल्यू। सो इससे हमारे पास आंसर आता है 3.4200।
फर्स्ट आइट्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ, x1 की हमारे पास वैल्यू आई। सेकेंड आइट्रेशन में अब हमने x1 को रखना है 3.4200 और n को रखना है 1। यहाँ पर इक्वेशन में अब हम x1 इंसर्ट करने वाले हैं। सो कैलकुलेट करते हैं, कैल्क प्रेस करें। x की वैल्यू हमारे पास आई है 3.4200, 3.4200 इक्वल प्रेस करें, आंसर आता है 3.3970। सो x2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब थर्ड आइट्रेशन में हमने x2 जो है वो यही रखना है 3.3970 और जो n है वो हमारा 2 हो जाएगा। सो यहाँ से n+1 है, सो इसलिए ये 3 बन गया है और यहाँ से xn है, सो इसलिए ये x2 हो जाता है। सो दोबारा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम कैल्क। अब हम प्रोवाइड करने वाले हैं वैल्यू ऑफ x2 दैट इज़ 3.3970। सो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई है 3.3903 हाँ। फोर्थ आइट्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम n को 3 रखेंगे और x3 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है दैट इज़ 3.3903। सो जो हमारा फॉर्मूला है वो x4 हो जाएगा और यहाँ पर x3। तो अब हम इसको x3 के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, कैल्क दबाएं और x3 की वैल्यू प्रोवाइड करें दैट इज़ 3.3903। बहुत ही इजी मेथड है व्यूअर्स, बहुत ही आसान फार्मूला है इसका। सो x4 की वैल्यू हमारे पास आई है 3.3884। फिर हम फिफ्थ आइट्रेशन में x4 को रखने वाले हैं 3.3884 और n को हम 4 रखने वाले हैं। सो हमारे पास इसको अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं 4x4। सो दोबारा से यहाँ से कैल्क प्रेस करें और x4 की वैल्यू है 3.388 एंड 4। x5 की वैल्यू आई है हमारे पास 3.3878। फिर हमने सिक्स्थ आइट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ आइट्रेशन में हमने x5 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है और हमने n को 5 रखना है और इक्वेशन अब 5 के लिए कैलकुलेट होगा। सो दोबारा से कैल्क प्रेस करें, x5 की वैल्यू प्रोवाइड करें दैट इज़ 3.3878। सो x6 की वैल्यू आई है 3.3877। सो सेवन्थ आइट्रेशन में हमारे पास x6 की जो वैल्यू है वो ये है और अब हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं 4x6। सो दोबारा से वैल्यू इसको प्रोवाइड करें दैट इज़ 3.3877 इक्वल दबाएं, आंसर आता है हमारे पास x7 की वैल्यू है 3.3876। अब एट्थ आइट्रेशन में हम x7 रखने वाले हैं 3.3876 और n हम रखने वाले हैं 7। सो आंसर क्या आता है चेक करते हैं, कैलकुलेट करें दोबारा से, वैल्यू प्रोवाइड करें दैट इज़ 3.3876। सो आंसर आया है 3.3876। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सॉल्यूशन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। x7 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और x8 की जो कि सेम है, मींस रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है। सो हमारा जो रूट लाई करता है अपॉन दिस वैल्यू। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आंसर लिखना है आफ्टर 8 आइट्रेशंस द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x³ - 10x 5 - 5 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज़, और आपने x की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो लिख देनी है 3.3876।
3876 व्यूअर्स। याद रहे हमने पिछले जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो वीडियो मस्ट देखें इसको पूरा समझने के लिए। उसमें हमने पढ़ा था चूँकि ये ओपन मेथड है, सो बाज़ औक़ात इन मैनी केसेस कन्वर्जेंस जो है वो नहीं भी हो पाती। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई भी मसला हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एरर्स स्टार्ट करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में कोर्स में एरर्स वाले चैप्टर हैं इंक्लूड है, उस पर हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।